ये लोग इतने गरीब लोग थे, सुबह का काम करना, रात को रोटी रोजी खानी, सुबह कुआं खोदना, रात को इन्होंने पानी पीना। कल लोग बेफिक्र होकर बैठे हुए थे, यहाँ पे बिल्डोजर आया, तोड़ के चले गए। लोगों ने जल्द से जल्द अपना माल बाहर निकाल के यहीं रखा हुआ था। मैडम यहाँ कोई केमिकल का काम नहीं था। आप एक में केमिकल का काम बता दो। ये लोग बाग तो अपने सुबह आते थे, शाम को इतना कमाते थे कि शाम को इनका खर्चा चल रहा है। हमें कुछ नहीं बताया गया था, बस आके उन्होंने भरे माल पे बिल्डोजर चला दिया। हम तो ये कह सकते हैं, इससे आगे आपसे क्या गया। कल किसी की कोई गर्मा गर्मी हो गई होगी, एमसीडी के अधिपति अधिकारी आला अफसर आए होंगे, उनसे किसी की कोई जिसकी दुकान वगैरह भी नहीं थी उससे कोई मिसबिहेव हो गया होगा, उन्होंने फटाफट बिल्डोजर मंगाया। बंद दुकानों पर भी इसको तोड़ा गया है। कोई भी केमिकल का काम नहीं, ये इलाका का केमिकल का काम करने वाला दिख रहा है आपको? ऐसे कोई केमिकल का काम नहीं हुआ यहाँ पे। छोटे मोटे कारोबार थे लोग, ये करते थे यहाँ पर, अब वो सब उजड़ गया। यहाँ तक के बिजली के मीटर करंट के साथ लगे, उसके बावजूद उन्होंने बिल्डोजर मार दिए। कार्रवाई पर हम ये कहेंगे, जो कार्रवाई है, एक लड़का है यहाँ पे आसिफ, जिसका कुछ काम धंधा नहीं है, उसका यही काम है सिर्फ दूसरों को परेशान करना, दूसरों को ये तोड़ना और सब कुछ करना। मैडम बहुत गलत हुआ है, कोई नोटिस देते, कोई नोटिस चुपकता, खाली कर लो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 24 तारीख को हमारी कोर्ट में डेट है, इन्होंने उससे पहले काम कर दिया। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनीषा। मेरी मौजूदगी इस वक्त तुर्कमान गेट में है और यहाँ पर मैं आपको एक तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। देख सकते हैं यहाँ पर जो तबाही मची हुई है, दरअसल यहाँ पर बुलडोज़र एक्शन किया गया है और यहाँ पर जो है लाइनों से सारी दुकानें बनाई गई थी जिनको तोड़ दिया गया है। आपको बता दूँ 1976 में यहाँ पर संजय गांधी द्वारा पहले बुलडोज़र एक्शन किया गया था और अब 50 साल बाद जो है यहाँ पर फिर से बुलडोज़र एक्शन जो है वो देखने को मिला है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो दुकानें बनी हुई थी उन पर केमिकल का काम होता था, जिसके चलते यहाँ पर जो है लोगों को कैंसर की दिक्कतें हो सकती थी, जिसके चलते यहाँ पर जो है ये बुलडोज़र एक्शन करवाया गया है। इससे यहाँ के आसपास के स्थानीय लोग भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि काफ़ी साल पुरानी दुकानें यहाँ पर थी, पहले कभी भी दिक्कत नहीं आई और अचानक से यहाँ पर कल जो है बुलडोज़र एक्शन हो जाता है। अब यहाँ पर जानकारी लेंगे यहाँ के लोगों से कि क्या इन लोगों को पहले बताया गया था कि यहाँ पर बुलडोज़र एक्शन होना है और क्या कुछ कारण रहा इसके पीछे का यहाँ पर बुलडोज़र चलवाने का, वो भी हम जानेंगे। और क्या ये हाई कोर्ट का ऑर्डर था या किसके चलते यहाँ पर ये बुलडोज़र एक्शन हुआ है, सारी जानकारी यहाँ के स्थानीय लोगों से जुड़कर हम लेंगे। क्या नाम है सर आप? मैम मेरा नाम हाजी अलाउद्दीन है, ये तुर्कमान के DDA फ्लैट है। यहाँ के लोग बहुत गरीब लोग थे, ये 60-60 65 जब हम पैदा भी लोग थे, मेरी 45 एज है, 60-60 65 साल से यहाँ लोग बैठे हुए काम कर रहे थे। ऐसे ही डोमिनेशन जो हुई थी, तोड़ फोड़ पहले मीना बाज़ार मार्केट में हुई थी और वो MLA साहब थे यहाँ के शुएब इकबाल साहब, उन्होंने उनको तेबाजारी में गोकुलपुरी में जगह वगैरह दिलाई थी, जो तोड़ के दूसरी जगह दे दी, दूसरी जगह उनको अलॉटमेंट दी, बिल्कुल सेम कंडीशन सेम ऐसे ही था सब कुछ। आज उनके बेटे आले मोहम्मद इकबाल साहब यहाँ पर MLA है, फर्स्ट टर्म से उनका 30 साल उनके पापा विधायक थे। कल वो आए थे, उन्होंने उनके लिए कुछ भी यहाँ पर हेल्प वगैरह कुछ नहीं की। हमने उन्हें बोला भी कि इनका तेबाजारी या कुछ ऐसा सिस्टम करा दो। 60 साल ये लोग इतने गरीब लोग थे, सुबह का काम करना, रात को रोटी रोजी खानी, सुबह कुआं खोदना, रात को इन्होंने पानी पीना। ये बहुत गुर्बत के लोग थे, सारे ही अपने अपने रोटी रोजी चले। सिर्फ एक लोग है जो भी कंप्लेंट कर रहा है, ऊपर वाला परमात्मा। कौन है सर वो? कोई लड़का बताते हैं, नाम तो खैर मुझे मालूम नहीं है क्या नाम है उसका लड़के का। उन्होंने हाई कोर्ट से इसके ऑर्डर वगैरह करा के, इंक्वायरमेंट वगैरह दिखा के और कैंसर वगैरह की शिकायतें बताकर उसने झूठी या सच्ची जो भी है उसका परमात्मा जाने। लेकिन ये बहुत गलत हुआ है। गरीब तबका था, कई चिराग जल रहे थे, कई लोगों की होती। इसके अंदर MLA साहब को चाहिए था इनको कहीं और 6x6 के जैसे अलॉट होते हैं वो देने चाहिए थे, जैसे मीना बाज़ार वालों को गोकुलपुरी में इन्होंने दिए थे। अच्छा सर, यहाँ किस चीज़ की दुकानें थी और कैंसर का क्या बताया जा रहा था? यहाँ पे केमिकल का काम होता था? ना जी, यहाँ कोई केमिकल का काम नहीं होता था। यहाँ जनरल स्टोर टाइप होता, चिप्स वगैरह, बच्चों की दूध की दुकान, ऐसे दर्जी की दुकान, छोटे मोटे लोग अपना कुछ सामान रख लेते थे, उस टाइप का था। यहाँ पे कोई छोटी छोटी दुकानें थी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये अंदर है, कोई मेन रोड तो है नहीं। गवर्नमेंट का मतलब होता है मेन रोड या डिस्टर्ब हो रहा है, या एम्बुलेंस वगैरह सब आती थी। बहुत गरीब है, बहुत पब्लिक नाराज़ है, इसका परमात्मा ही देखे। जो यहाँ के लोग बहुत सब्र कर रहे हैं। यहाँ पर दुकान वालों को नोटिस दिया गया था, बता दिया गया था कि यहाँ पर इतने दिन बाद जो है बुलडोज़र चलना है, तो आप पहले ही अपना सामान हटा दीजिए। कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया। कल किसी की कोई गर्मा गर्मी हो गई होगी, MCD के अधिपति अधिकारी आला अफसर आए होंगे, उनसे किसी की कोई जिसकी दुकान वगैरह भी नहीं थी उससे कोई मिसबिहेव हो गया होगा, उन्होंने फटाफट बिल्डोज़र मंगाया। बंद दुकानों पर भी इसको तोड़ा गया है और किसी को कोई टाइम भी नहीं दिया है। लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। अब उन्होंने तो आए बद्दुआ दिया और सब्र करा है। हमारे पे कहते हैं अल्लाह मा सब्र, अल्लाह सब्र वाले के साथ है। मैडम बहुत गलत हुआ है। कोई नोटिस देते, कोई नोटिस चुपकता, खाली कर लो, ऐसा कुछ नहीं हुआ।
फिर विधायक साहब आए लेट, लेकिन उन्होंने भी कोई ज़्यादा समझदारी का हिसाब नहीं रखा। उनका पहला टर्म था आले मोहम्मद इकबाल साहब का। अब मैं फिर दोबारा दोहराऊंगा, मैं यही कंडीशन में डोमेशन हुआ था जामा मस्जिद के मीना बाज़ार में। वहाँ के लोगों को ऐसे थड़ियाँ टूटी थी, वहाँ गोकुलपुरी में इन्होंने अलॉट किया था। आज वही विधायक वही सब चीज़ें उनको चाहिए था, या तय बाजारी वगैरह की पर्चियाँ इन लोगों को देनी चाहिए थी। कहीं भी बाल भवन है या कहीं भी जो जायज़ थे, जेनुअलिटी 60-60 साल से मीटर लगे हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं। अब कहाँ जाएंगे, कहाँ क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब आप कब से रह रहे थे इधर? मैं तो बचपन से यहीं पर ही हूँ। दुकानें कब से देखी यहाँ पर लगी? मैंने अपने बचपन से दुकानें देखी हैं यहाँ पर। किस किस चीज़ों की दुकान थी यहाँ यहाँ पर? पे जनरल स्टोर था, कुछ रिपेयरिंग की दुकानें थी। कोई ऐसी दुकान नहीं थी जिनसे हमें कोई नुकसान हो रहा हो या पब्लिक को कोई नुकसान हो रहा हो। कह रहे तो ये केमिकल का काम होता है, बात सच केमिकल है? का काम नहीं है, कोई भी केमिकल का काम नहीं। ये इलाका का केमिकल का काम करने वाला दिख रहा है आपको? ऐसे कोई केमिकल का काम नहीं हुआ यहाँ पे। गली के साथ बनाई गई है, तो क्या ये लोगों को यहाँ पर आने जाने में दिक्कत हो रही थी? ऐसी कोई शिकायत की गई है यहाँ से? कोई भी शिकायत नहीं हुई मैडम। यहाँ पे बड़े बड़े टम्पू दुकान होने के बाद भी अंदर जा रहे हैं, तो फिर क्या की परेशानी है? तो यहाँ पर आने जाने में भी दिक्कत नहीं होती थी? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे आने और जाने में। यहाँ पर लोगों को पहले बताया गया था कि ऐसा एक्शन होने वाला है? कहाँ बताया गया? कल लोग बेफिक्र होकर बैठे हुए थे यहाँ पे। बिल्डोजर आया, तोड़ के चले गए। लोगों ने जल्द से जल्द अपना माल बाहर निकाल के यहीं रखा हुआ था। बस फिर क्या करते? सरकारी काम है, किसकी आवाज़ निकलेगी यहाँ पे? पहले कभी किसी ने ऐसे बोला हो हटाने के लिए यहाँ किसी पर? ने नहीं बोला मैडम, किसी को कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे। पहली बार ही हुआ है ये पहली सब? बार ही हुआ है सब। पहले वो तोड़ के गए वाली जगह, फिर ये तोड़ लिया इन्होंने। तो यहाँ पर कह रहे कि पहले जब मीना बाजार में हुआ था वहाँ पर लोगों को दूसरी जगह दी गई थी। यहाँ पर भी ऐसा कुछ हुआ है कि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ? ऐसी कोई बात ही नहीं करी मैडम सरकार ने। कोई ऐसी बात ही नहीं करी कि हम दूसरी जगह देंगे आपको या क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। कोई ऐसी बात नहीं करी। देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सारी दुकानें यहाँ पर बनाई गई थी, पूरी लाइन से तोड़ी गई है। और कहा जा रहा है कि इनको पहले से ही जो है बताया नहीं गया था कि यहाँ पर ऐसा कोई बुलडोज़र एक्शन होने वाला है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर सारे जनरल स्टोर्स बनाए गए थे और कुछ रिपेयरिंग का सामान का जो है यहाँ पर दुकानें खोली गई थी। लेकिन यहाँ पर जैसे कि बताया जा रहा है कि केमिकल की शॉप्स थी, यहाँ पर कुछ काम चल रहा था केमिकल का, तब जाके जो है यहाँ पर ये हटाई गई। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों का कुछ और ही यहाँ पर कहना है। अच्छा, हम स्कूटी से आ जा रहे हैं, कभी दिक्कत हुई है इस गली में आने जाने में जब यहाँ पर दुकानें थी? अरे थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती थी, लेकिन फिर भी सब अपने ही थे। हमें कोई इतनी दिक्कत नहीं थी अपनों से। स्थानीय लोगों को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी स्थानीय लोगों को। किस चीज़ की दुकानें थी यहाँ पर? यहाँ पर छोटी मोटी चीज़ की दुकानें थी, जनरल स्टोर थे। या इन दुकानों से कैंसर का खतरा लग रहा था? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी यहाँ से। अच्छा, नहीं लग रहा था यहाँ पर? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, एक्शन के बारे में क्या बोलेंगे सर? सही था या नहीं? वैसे गली तो साफ कर दी गई है यहाँ पर। देखिए, एक्शन दिल्ली के अंदर हो रहा है तो डेमोलिश तो पूरी दिल्ली हो रही है। अगर ये तुर्कमान गेट भी कर रहे हैं तो ऐसा कैंसर वगैरह की कोई पीड़ित नहीं थी, लेकिन छोटे मोटे कारोबार थे, लोग ये करते थे यहाँ पर। अब वो सब उजड़ गया तो सब अब इसके लिए क्या कहेंगे? गरीब लोगों के कम से कम 15 से 20 खोखे उड़ चुके हैं यहाँ से। तो और कुछ नहीं बोलना चाहते इससे आगे। विधायक की तरफ से कोई मदद यहाँ पर नजर नहीं आ रही, लोगों की शिकायत है, उस पर आप क्या कहेंगे? विधायक की तरफ से मदद बस यही है। विधायक क्या करेंगे? ये बाद में कूड़ा उठवा देंगे। वो आए थे बाद में टूटने के बाद, वो कुछ नहीं कर सकते थे। कोर्ट का फैसला था, इसके अंदर विधायक का कोई रोल नहीं था। कार्रवाई सही थी वैसे आप कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल, कार्रवाई तो जायज़ थी। मलबा हट गया तो यहाँ पर जाम भी नहीं लगेगा, यहाँ पर आप आराम से जा। नहीं लगेगा। अब हमारी यही अनुरोध है कि जो मलबा है ये उठा दिया जाए, क्योंकि रास्ता लोगों को पूरा मिले। जब टूटे गए तो रास्ता लोगों को पूरा मिले। अभी ये ब्लॉक ही हो रखा है जिस तरीके मलबा ब्लॉक ही हुआ है। अब ये आले इकबाल से हमने अनुरोध किया है कि वो इसको कल परसों में साफ करा देंगे। बात हुई है हमारी उनसे। कितने बजे आए यहाँ पर वैसे बुलडोजर? सुबह 9:30 बजे आ गए थे। ना किसी को कोई टाइम दिया, ना कुछ। विधायक साहब को चाहिए था कोई तय बाजारी, जो गरीब जेलवन लोग थे उन्हें कहीं ना कहीं 6x6 की तय बाजारी देनी चाहिए थी, क्योंकि इन लोगों ने पहले मीना बाजार वालों को दी हुई है मैम, गोकुलपुरी में दी हुई है। इनको कुछ नहीं दिया। बहुत ही गरीब गुरबत के लोग थे जो यहाँ बैठे हुए थे। कोई भी ऐसा सोल्यूशन नहीं हुआ जो ठीक हो। आइए हम यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर इधर भी जो है कुछ दुकानें थी, यहाँ पर भी जो है तोड़ दिया गया है। हालांकि यहाँ के लोगों की बस ये शिकायत है कि तय बाजारी के चलते जो है इन लोगों को जो है जगह देनी चाहिए थी। यहाँ पर कुछ दुकानदार भी हैं, उनसे भी जुड़ते हैं, उनसे भी बात करते हैं और क्या कुछ इस कार्रवाई पर उनका कहना है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप सब दुकानदार ही है यहाँ पर? अच्छा, कुछ बताया गया था यहाँ पर ऐसे एक्शन होने वाला है? खैर हमें कुछ नहीं बताया गया था, बस आगे उन्होंने भरे माल पे बिल्डोजर चला दिया। हम तो ये कह सकते हैं, इससे आगे आपसे क्या कहें? परेशान थे यहाँ पर। और सुनो, और अगर कहने पे आ गए ना तो सच्चाई बताइए, हम जानना चाहते हैं। छोड़ो, रोगी सूखी खाने दो। सच बहुत कड़वा होता है। दिलों में है बहुत कुछ, मगर बताना नहीं चाहते। बहुत कड़वा होता है सच। किसी का डर या किसी ने कुछ डर को तो मैडम आप लेडीज है, वरना इसके सामने जवाब दे देते। डर तो क्या होगा यहाँ पे? कोई बात नहीं कर सकते हो लेडीज के सामने? तो क्या किसी होगा यहाँ पे? खुदा का लाख लाख शुक्र है।
सच्चाई आप जो बताना चाहते हम ये नहीं चाहते कि जो जिस मकाम से हम पिछले मुकाम से गुजरे हैं, हमारे छोटे बच्चे भी हमारे बाद उस मकाम से गुजरे हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों को अब पढ़ाना चाहते हैं। हम इस गंदगी में अब दोबारा पैर रखने नहीं चाहते। रोजगार जो छीन लिया गया है, कोई और जगह दी गई है? ये हमें कुछ नहीं दी गई है, हमें तो ये भी नहीं बताया गया खाली करा, ये नहीं करा। हमारा तो माल रहा होता जब आए थे, जब ये सब कुछ तोड़ कर चले गए थे। बस ये है कि मैम आपको क्या, किसको क्या बताना, क्या सुनना। समय दे देते तो शायद नुकसान भी नहीं। हाँ, समय दे देते तो बहुत अच्छी बात थी। अपने सब कुछ बच जाता, माल बिना बताए लेते, बिना बताए। यहाँ तक के बिजली के मीटर करंट के साथ लगे हैं, उसके बावजूद उन्होंने बिल्डोजर मार दिए। अब आप यकीन मानिए, यहाँ छोटे छोटे बच्चे ये खड़े हुए, आप अगर यहाँ कैमरे लगे हुए तो चेक कर लो, बिजली के मीटर है, मैंने खुद हटाया, वो उसको भी शॉर्ट हुआ बिल्डर। जब उन्होंने यहाँ हमारी दुकानें तोड़ी, एकदम हट गया वो यहाँ मीटर। जब उनके काटे छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने कुछ सुना ही नहीं, क्योंकि वो तो मोटा पैसा खा के आए हुए थे ना पीछे से, कोई क्या करता। जल्दबाजी में कार्रवाई हुई है, जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो बिजली के मीटर्स भी लगाए गए थे, जिस तरीके से यहाँ पर जल्दबाजी में कार्रवाई हो रही थी, कोई भी बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी दुकानें यहाँ पर बनाई गई थी, जिनको बिना नोटिस और बिना आगाह किए जो है यहाँ पर ये बुलडोज़र चला दिया गया। यहाँ पर बस एक लोगों की यही मांग है कि अगर आपने तोड़ दिया है तो कम से कम दूसरी जगह जो है इसके बदले दी जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है जो जनरल स्टोर्स बनाए गए थे, यहाँ के लोगों का ऐसा कहना है, और यहाँ पर जो दुकानें हैं उनकी जगह जो कोई और जगह दी जाए, क्योंकि पहले भी जब यहाँ पर बुलडोज़र एक्शन हुआ था मीना बाज़ार की तरफ, तब वहाँ पर लोगों को तय बाज़ारी में जो है जगह दी गई थी, वहाँ पर उन लोगों को जो है रोज़गार दिया गया था। अब यहाँ पर कुछ लोग जो है नाराज़ और गुस्से में भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उनका रोज़गार उनसे छीन लिया गया है। जिससे कमाई होती थी, जहाँ से उनका रोज़गार था, जहाँ से उनका घर चलता था, वही चीज़ें उन लोगों से छीन ली गई है। अब देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें इधर एक लाइन में लगी हुई थी, और यहाँ के स्थानीय लोगों से भी जुड़े हम, जो यहाँ से आते जाते रहते हैं, उनको भी कभी यहाँ पर दिक्कत नहीं है, ऐसा उनका ये कहना है। बाकी अब यहाँ पर जो मलबा जमा हो चुका है, उससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रखी हैं। मलबा जो है वो भी हटाया नहीं गया, जिससे आधा रास्ता ब्लॉक हो चुका है। अब यहाँ पर क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद नईम गोशा है। मैं क्या कहेंगे? कार्रवाई पे हम ये कहेंगे, जो कार्रवाई है, एक लड़का है यहाँ पे आसिफ, जिसका कुछ काम धंधा नहीं है, उसका यही काम है सिर्फ दूसरों को परेशान करना, दूसरों को ये तोड़ना और सब कुछ करना, और इन लोगों से फिरौती मांगता है, पैसे मांगता है, या तो पैसे दो वरना तुम्हारा ये काम करा देंगे, ये करा देंगे। उसका काम धंधा कुछ भी नहीं है, यही काम है खुआरी करना, दूसरों को परेशान करना, ये करना। दुकानों से में केमिकल का काम चल रहा है, कैंसर हो सकता है। मैडम यहाँ कोई केमिकल का काम नहीं था, आप एक में केमिकल का काम बता दो। ये लोग बाग तो अपने सुबह आते थे, शाम को इतना कमाते थे कि शाम को इनका खर्चा चल जाए। इन सबके पेटों पर लात पड़ना है तो ऊपर वाला करेगा, उसका जो भी करेगा। उनने एप्लीकेशन लगा रखे कोर्ट में, खाली इंसान है, उसके पीछे सपोर्ट कर रहे हैं कुछ लोग जो उसको फाइनेंस कर रहे हैं कि जाओ जी तुम ये करो, तुम ये करो। वो जो सपोर्ट में बड़े बड़े सरमादार लोग हैं, वो जो उसको कर रहे हैं, क्योंकि वो फकीर आदमी, उस पर कुछ भी नहीं है। सरमादार कौन है? हमारे यहाँ के नेता हैं, अभिनेता हैं, मालदार लोग हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अंदर मैं नाम नहीं लूँगा, इसके अंदर हर हमारा इलाके का बड़ा छोटा नेता अभिनेता सब इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। कोई हमारा रिस्ट्रिक्शन रोकने नहीं आया। हाई कोर्ट का ऑर्डर था, क्या कुछ बोला गया है, क्यों हटाया गया? हाई कोर्ट का आर्डर, इन्होंने हमें मौका भी नहीं दिया कि हटा लो, कुछ भी नहीं दिखाया, ना पेपर दिखाया। हम पे कोर्ट के पेपर हैं, हम पर 24 तारीख को हमारी कोर्ट में डेट है, इन्होंने उससे पहले काम कर दिया। हम पे पेपर है, अब भी हम पेपर दिखा सकते हैं आपको। हमारा कोर्ट में मामला चल रहा है, 23 तारीख है हमारी कोर्ट की, कल है हमारी एरिस कोर्ट में। इन्होंने इससे पहले काम कर दिया, क्योंकि ये सरकार जो है किसी को नहीं देख रही है। ना तो हम इसमें सरकार को दोष देंगे, मेन दोष देंगे उसको, लड़के को, आसिफ को, जो ये काम कर रहा है, और उसके पीछे हमारे सारे नेता अभिनेता सब लगे हुए हैं। ये साजिश चल रही है, साजिश चल रही है हमारी आपस की, और प्लानिंग का काम है। इसमें हमारी सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इन्वॉल्वमेंट सिर्फ उसका है और हमारे यहाँ के सरमाएदार लोगों का, जो ये चाह रहे हैं। या तो हम उसे भुगतान दे दें, पैसे दे दें। अब गरीब आदमी रोज़ कमा रहे, रोज़ खा रहा है, यहाँ से अपनी बिजली का बिल देगा, पानी का बिल देगा, अपने बच्चों को पालेगा, बच्चों की स्कूल देगा, ट्यूशन देगा, या उसको जगह टेस्ट देगा। आप ये बताओ। रोजगार जुड़ा था लोगों का यहाँ से, और वो छीन लिया गया। एक का एक से रोजगार जुड़ा हुआ था, ये सब लोग खुश थे, यहाँ से किसी को कोई परेशानी नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। पब्लिक की कोई परेशानी नहीं थी। वो लड़का खुआ रहे, वो चाहता है मेरे को हर कहीं से जगह टेस्ट मिले और मैं आराम खाऊं। किसी की साजिश तक इसमें बताई जा रही है। एक लड़के का जो नाम लिया गया है, उसके चलते बताया जा रहा है कि उसकी शिकायत की वजह से जो है यहाँ पर जो है तमाम दुकानें तोड़ी गई हैं। काफ़ी पुरानी दुकानें थी, कहा जा रहा है पहले कभी ऐसे नोटिस नहीं आए, पहले कभी किसी ने रोका टोकी नहीं करी। अचानक से अब यहाँ पर जो है सुबह जो है यहाँ पर बुलडोज़र आता है और यहाँ पर तबाही मचाकर चला जाता है। बाकी अब इस खबर पर आप क्या कहना चाहेंगे, उस कमेंट करके ज़रूर बताना, और दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।